आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब हार्ट के बेसिकली हमारे पास 4 चैम्बर्स हैं, जिसमें हमारे पास इनको हम डिस्क्राइब करते हैं 2 पम्प्स इन 1। अब हमारे पास जैसे 4 चैम्बर्स हैं ना, ठीक है, तो जो हमारे पास राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है ना, लाइक ये यहाँ पे जो हमारे पास राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ये मिलके बना रहे हैं राइट पम्प। और ऐसा सेम एज इट इज़ यहाँ पे जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है ना हमारे पास बन रहा है, जो वो मिलके बनाएगा लेफ़्ट वाला पम्प। सही है। अब जो राइट और लेफ़्ट एट्रियम है ना, इनको एक जो हमारे पास है ना इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, एक मस्कुलर वॉल, वो सेपरेट कर रही है ताकि वो ब्लड की मिक्सिंग से को प्रिवेंट कर सके। अब जैसे हमने बात की थी, हमारे पास जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एक मस्कुलर वॉल है जो प्रिवेंट कर रही है ब्लड के मिक्सिंग को, जो दोनों हमारे पास साइड्स है हार्ट की उनमें। तो वो जैसे यहाँ पे प्रेजेंट करिए, लाइक ये जो हमारे पास ये चीज़ है ना, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एक मस्कुलर जो हमारे पास जो है वॉल है जो प्रेजेंट कर जो ब्लड की मिक्सिंग को प्रिवेंट करी है। अब जैसे बात की थी जो हमारे पास राइट पम्प बन था, बेसिकली वो कहाँ बन रहा था, ये राइट हमारे पास एट्रियम था, ये राइट वेंट्रिकल था, और यहाँ पे बस ये लेफ़्ट वाला एट्रियम और ये लेफ़्ट वाला वेंट्रिकल बन रहा है, और ये इनके बीच में ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम मस्कुलर वॉल है जो कि प्रिवेंट करिए ब्लड की मिक्सिंग को। अब हमारे पास जो है ना टोटल जो हमारे पास जो लेफ़्ट वेंट्रिकल वॉल है ना, और उसका जो सेप्टम बेसिकली वही जो हमारे पास जो मस्कुलर वॉल थी जो प्रिवेंट करती मिक्सिंग ब्लड की, वो बेसिकली अकाउंट कर रहा है 75 to 80%। यानी जो लेफ़्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है और उसका जो सेप्टम है वो बेसिकली 75 to 80% पार्ट बना रहा है टोटल हार्ट मैस का, वो तकरीबन 80% बना रहा है। अब हमारे पास जो है एक MCQ आता है कि जो हमारे पास दोनों जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है राइट वेंट्रिकल दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ ब्लड होता है, लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जो है ना लोअर हार्ट चैम्बर्स हैं वो डिफरेंटली कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। अब उसका आंसर ये है, लाइक हमारे पास जो लार्जर मैस है लेफ़्ट वेंट्रिकल का और सेप्टम का वो चाहिए होता है क्योंकि उसने ब्लड को पंप करना है थ्रू आउट द बॉडी अंडर हाई प्रेशर, दैट्स वाई दे आर कंस्ट्रक्टेड डिफरेंटली। अब जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल है वो सप्लाई करता है लंग्स को ब्लड विद इन अंडर लो प्रेशर ऑफ द ब्लड, वाइल जो हमारे पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल था वो अंडर हाई प्रेशर ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी। लेकिन जो राइट वाला वेंट्रिकल है वो सप्लाई कर रहा है ब्लड को लंग्स को विद द ब्लड अंडर अ मच लोअर प्रेशर। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो ब्लड की मूवमेंट होती है ना हार्ट के अंदर, वो होती है फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकल्स एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स, यानी जो मूवमेंट हुई ना ब्लड की हमारे हार्ट के अंदर वो हुई फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, और आगे फिर जो वेंट्रिकल्स है ना उससे ब्लड को पंप कर देंगे फर्दर इनटू द आर्टरीज। अब बैकवर्ड फ्लो जो मतलब जाहिर सी बात है, अब देखिए ना, अगर वो फॉर एग्जांपल अगर एट्रिया से ब्लड जा रहा है वेंट्रिकल्स के अंदर, तो अब हमारे पास फर्दर जो है, अब ये भी तो ऐसा भी तो हो सकता है बैकवर्ड फ्लो भी तो हो सकता है ब्लड का। अब इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास 4 वन वे जो है ना लाइक वॉल्स प्रेजेंट कर देते हैं हमारे हार्ट के अंदर जो कि प्रिवेंट करते हैं बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड। अब पहले जो मैं 2 वॉल प्रेजेंट कर रहे हैं ना, अब जो फर्स्ट उन्होंने 2 वॉल डिस्क्राइब किए हैं वो आते हैं राइट एंड लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, यानी ये जो है ना ये लाइक एट्रिया को कनेक्ट कर रहे हैं राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ। लाइक यहाँ पे ये हमारे पास ये राइट साइड थी ना, राइट पम्प बना रही थी जो साइड मिलके एट्रियम और वेंट्रिकल्स। अब राइट जो देखिए एवी वॉल्व है ये यहाँ प्रेजेंट कर रहा है जो कनेक्ट कर रहा है एट्रिया को वेंट्रिकल के साथ राइट वाले के साथ, और सेम इसी तरह बस जो लेफ्ट वाला एवी वॉल्व है वो यहाँ प्रेजेंट कर रहा है, वो कनेक्ट कर रहा है लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वाले वेंट्रिकल के साथ। अब जो राइट साइड में हमारा एवी वॉल था उसको हम ट्राइकस्पिड वॉल भी कहते हैं, और जहाँ पे जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो था लेफ्ट एवी वॉल था इसको हम बाइकस्पिड वॉल भी कहते हैं।